हेलो बच्चों ये वीडियो है स्पेशली हमारे सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जिनका सपना है सीए बनने का। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके पूरे सीए की जर्नी का रोड मैप, खासकर उन स्टूडेंट्स का जो अभी अभी कर रहे हैं अपने क्लास 12th की तैयारी। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपने क्लास 12th के साथ अपने सीए की तैयारी कर सकते हैं, क्या उसमें कॉस्टिंग आती है, क्या उसकी फ़ीस है, आप कब एलिजिबल होंगे और अगर आप सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो कब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्प्लीटली बन सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अभी हम पूरी बात को एक टाइमलाइन से समझते हैं। फ़िलहाल हम बैठे हैं मई 2024 के अंदर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं टाइमलाइन से आपको समझाऊं तो जो सबसे पहला और बड़ा इवेंट आपकी जर्नी में आने वाला है वो आएगा फरवरी और मार्च 2025 में, जब आप अपने क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम्स देंगे फाइनली। अब उस मार्च 2025 के बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद जो अगला बड़ा इवेंट आता है वो होता है जनरली उन स्टूडेंट्स का जिन्हें 12th के बाद एक कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है जो होता है CUET का। तो मैं लिख देता हूँ कि अगला मेजर इवेंट जो आपका आएगा वो लगभग मई 2025 के आसपास पड़ता है, जो होता है आपका कॉलेज के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम CUET। CUET के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको CUET की भी गाइडेंस दूंगा, लेकिन ब्रीफ में इस वीडियो में मैं ये बता देता हूं कि अगर आप CUET से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, CUET की तैयारी करना चाहते हैं और एब्सोल्युटली गाइडेंस आपको रिलेटेड टू CUET ही चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा जो चैनल है CA पराग गुप्ता CUET के नाम से, आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था मई 2024 CUET का और उससे रिलेटेड हमने उसके अंदर वीडियोस भी डाले थे बच्चों के लिए। तो आपके पास तो अभी एम्पल ऑफ टाइम है, तो हम CUET की सीरीज़ लेकर आएंगे स्पेशली आपके लिए, तो बस आपको हमारे इस चैनल से जुड़ना है। अब आते हैं आगे के इवेंट पर। अगला इवेंट जो आपका पड़ेगा जिसके लिए हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है आपका जून 2025 के अंदर जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। अब बच्चों देखो, आप जून 2025 में सबसे पहले एलिजिबल होंगे अपने CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं तो। उससे पहले आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। हाँ, उस अटेम्प्ट के बाद यानी कि जून 2025 के CA फाउंडेशन एग्ज़ाम के बाद आप हर 4 महीने बाद, क्योंकि अब साल में 3 बार CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होता है, आप एलिजिबल रहेंगे कभी भी अटेम्प्ट देने के लिए। यानी कि अगर मैं आगे समझाऊँ तो आप अपना नेक्स्ट एग्ज़ाम सितंबर 2025 में दे सकते हैं। अगर वो भी मन ना करे तो आप अपना अगला एग्ज़ाम जनवरी 2026 में दे सकते हैं एंड सो ऑन। बट ऐसा होता नहीं है। जनरली बच्चे 1 या 2 अटेम्प्ट में CA फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, गिवन दैट कि उन्होंने सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से अच्छे से मैनेज और करके चला हो। तो अब करते हैं बात आपकी CA फाउंडेशन की। तो CA फाउंडेशन के अंदर बच्चों मेजरली आपके होते हैं 4 पेपर्स, जिसमें 2 होते हैं सब्जेक्टिव और 2 होते हैं MCQ बेस्ड, जिनकी डिटेल मैं आपको अलग से समझा दूंगा, लेकिन अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। 2 पेपर सब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं अकाउंटेंसी के और लॉ के। 100 मार्क्स के दोनों पेपर्स हैं जिसमें आपको सब्जेक्टिव तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। ब्रीफ में सिलेबस की अगर बात करूँ तो अकाउंटेंसी में आपके कुछ चैप्टर्स क्लास 11th के हैं, कुछ क्लास 12th के हैं और कुछ नए हैं। लॉ की बात करूँ तो उसमें आपको टोटल 6 अलग अलग तरह के कानून पढ़ने हैं, जो एंटायरली आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। फिर 2 पेपर जो होते हैं वो आपके होते हैं MCQ बेस्ड पेपर, जिसमें 100 मार्क्स ईच का एक पेपर है और आपको हर पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच का MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक पेपर का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग होता है और 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स और कुछ नई चीज़ों का मिक्सचर होती हैं। और 4th पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो भी एक MCQ बेस्ड पेपर है, जिसके अंदर आपको क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन और क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमी का कुछ पोर्शन और कुछ नया चैप्टर्स का कॉम्पोजिशन मिल जाता है। तो ये तो है आपका सिलेबस। खैर पॉइंट पर आते हैं। अब आपको CA फाउंडेशन अगर जून 2025 की तैयारी करनी है तो मैं उसको येलो कलर हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि आपका टारगेट यही होना चाहिए। अब देखो, इसमें बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं और कहीं आपके दोस्त भी कहेंगे कि यार 12th के बाद तुम जून का अटेम्प्ट क्यों देते हो, 2 महीने मिलेंगे सिर्फ, क्या तैयारी होगी, इसको छोड़ दो।
पर मेरा ये कहना है और इस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप ये अटेम्प्ट मत छोड़ो। देखो, अटेम्प्ट छोड़ना इसका मतलब आप एक अपॉर्चुनिटी को जाने दे रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर आप अटेम्प्ट देते हो, या आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप फेल हो जाओगे, लेकिन आपको लर्निंग होगी, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चलेगा, आप देख पाओगे, सीख पाओगे कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर नंबर कम भी आए और आप फेल भी हुए तो एटलीस्ट आप सितंबर अटेम्प्ट में उन चीज़ों को ओवरकम करके इम्प्रूव करके फिर दे सकते हो। तो अटेम्प्ट छोड़ना मत, मेरी ये सलाह है, तो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट रखना। अच्छा, अब CA फाउंडेशन अगर आपको जून 2025 में देना है तो मैं आपको थोड़ा सा आगे का रोड मैप भी बता देता हूँ। तो आगे फिर आप अगर इसको क्लियर कर लेते हो तो आपको पता है कि ठीक 1 साल बाद, यानी कि जून या मई कह सकते हो 2026 में आप अपने सेकंड लेवल को यानी कि CA इंटर के एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। CA इंटरमीडिएट जो है वो आपका एक सेकंड लेवल ऑफ CA की जर्नी का कह सकते हो पड़ाव होता है, जिसके अंदर आपको सेम सब्जेक्टिव पेपर्स करने होते हैं। वो एक ऑल टुगेदर अलग चीज़ है, उसके बारे में अभी से हम बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अभी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप जून 2025 में अपना CA फाउंडेशन क्लियर कर देते हो तो ठीक 1 साल बाद आप सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आज आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है रजिस्ट्रेशन, यानी कि ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसमें आपको अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। यानी ICAI को ये बताना होता है कि भाई देखो मैं आ रहा हूँ CA बनने। तो रजिस्ट्रेशन की एक लास्ट डेट होती है, वो आप बड़े ध्यान से सुनना। वो लास्ट डेट आपके लिए होती है क्योंकि आपको जून में एग्ज़ाम देना है। वो लास्ट डेट है 1 जनवरी 2025, यानी कि आपके पास अभी भी लगभग 7 महीने का समय बचा हुआ है रजिस्टर करने के लिए। तो आप इस ब्लू पोर्शन पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कभी भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। तो आपके पास अगले 7 महीने हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने के। तो अब आप इसमें कभी भी अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। लेकिन उसमें एक फ़ायदा क्या है, अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद आप ICAI में अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं और ICAI आपके घर पर फिजिकल फ्री होम डिलीवरी करवाता है अपनी सारी बुक्स की, CA फाउंडेशन की। तो उससे एटलीस्ट आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते तब भी आप सारी बुक्स को, मटेरियल को ई-बुक फॉर्म में यानी PDF की फॉर्म में फ्री डाउनलोड कर सकते हैं ICAI की वेबसाइट से। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप रजिस्टर करवा भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बाद में ही करवाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है, तो बाद में भी करवा सकते हैं। लेकिन 1 जनवरी से पहले ज़रूर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। अब आते हैं सर अभी हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ध्यान से सुनना, देखो 2-3 ऑप्शंस मैं दूंगा। आपको प्रिपरेशन करनी है CA फाउंडेशन की मेनली इस जोन के अंदर, यानी कि आप कहीं ना कहीं अभी से अगर थोड़ा भी पढ़ेंगे ग्रेजुअली तो अपने CA फाउंडेशन की पढ़ाई को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो अगर हम सिलेबस को बाइफरकेट करें आपके लिए, तो इस सिलेबस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। जैसे अकाउंट्स के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 11th के हैं, कुछ क्लास 12th के जो हैं, लेकिन शायद आपने अभी ना पढ़े हो लेकिन फेमिलियर हो जाओगे। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो आपका क्लास 11th का है और मैक्रो क्लास 12th का। इसी तरह मैथ्स के अंदर कुछ चैप्टर आपके क्लास 10th के हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ आपके क्लास 11th के हैं। और जिनके पास मैथ्स नहीं है तो डोंट वरी, आप लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन देख सकते हो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक लॉजिकल एप्टीट्यूड थिंकिंग वाले। और 4th जो आपका लॉ है वो एंटायरली नया है, तो उसको आप टच मत करो। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो। आप अकाउंट्स में जो क्लास 11th के चैप्टर्स हैं, लेट से BRS, लेट से डेप्रीसिएशन, लेट से जर्नल, कैश बुक, लेजर, इनको रिवाइज कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो क्योंकि यह सब आपने पहले पढ़ रखे हैं। इसी तरह इकोनॉमिक्स के अंदर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर है हमारे कोर्स में, उन्हें पढ़ सकते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, ये सब चीज़ें। और रहा सवाल मैथ्स का, तो उसमें आप अपने स्वाद अनुसार उन चैप्टर्स को पिक कर सकते हो जिनसे आप थोड़ा फेमिलियर हो, और नॉन मैथ्स का बच्चा लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है। लॉ को टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी तैयारी आप कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो देखो बच्चों, 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं।
पहली चीज़ तो ये कि जब आप इस तैयारी को प्लान आउट करो तो कोशिश करो हफ्ते में 3 से 4 घंटा दो। और अब तो आपकी समर वेकेशंस आ रही हैं तो आप इस तरह भी रूटीन रख सकते हो, आपको स्कूल नहीं जाना तो डेली 2 से 3 घंटा आप अपनी तैयारी पर दे सकते हो। लेकिन आपको अगर साथ में असिस्टेंस की आवश्यकता है तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अभी ही जाकर फटाफट एक काम करो, CA पराग गुप्ता 2.0 ये हमारे चैनल का नाम है, इसको फटाफट से जाकर चेक करो और तब तक सब्सक्राइब मत करना जब तक आपको खुद से संतुष्टि ना मिले। आप उसमें जाओ, प्लेलिस्ट्स बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और रीसेंट CA फाउंडेशन की किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जो दिल करे आपका वो चैप्टर खोलो। लेकिन उसके सारे लेक्चर्स देखना, क्योंकि एक लेक्चर में चैप्टर नहीं होता, डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो आप कोई भी चैप्टर खोलना, चाहे क्लास 11th का ही खोल लेना, BRS, उसके 3 या 4 लेक्चर्स हैं, उनको चारों लेक्चर्स को देखना। सारे लेक्चर्स देखने के बाद ICI के बुक्स के जो मर्जी क्वेश्चंस करके सॉल्व करके खुद देखना। अगर वो सारे सॉल्व हो जाएं, सब कुछ सही लगे, तभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, यानी संतुष्टि हो तब उस चैनल से जुड़ना। लेकिन आपके लिए फ़ायदे की बात यह है कि उस चैनल पर अगर आप घर बैठकर फ्री तैयारी अपनी पूरे CA की करना चाहते हैं, खासकर CA फाउंडेशन की, तो मैं डंके की चोट पर कहने के लिए तैयार हूं कि आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी हमारे चैनल से। अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ाई करते हो इस चैनल से तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि 100% आप पास हो जाओगे, गिवन दैट सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ो तो। अच्छा, फिर भी हमें डिसिप्लिन की कमी रहती है, हम नहीं पढ़ सकते यूट्यूब से और हमें और अदर असिस्टेंस भी चाहिए, तो उसके लिए फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जिसमें हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी चलने का मतलब ये नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे तो आपका कुछ मिस हो जाएगा, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे कोर्सेज में एनरोल करता है उसका डे 1 वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कोर्स का, एक प्लानर आपके साथ शेयर किया जाता है जिसमें हम सर्कल के अंदर पढ़ाई करते हैं। सर्कल का मतलब है कि आप जब ज्वाइन करते हो आप उसके आगे से कंटिन्यू करते भी हो, प्लस आपके पास पूरा का पूरा बैकअप पुराना भी रहता है विद प्लानर। फिर साथ ही साथ आपके टेस्ट सीरीज उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, हमारी हार्ड कॉपीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं जो आपके घर पर डिलीवर की जाती हैं, और भी अदर थिंग्स उसमें, डाउट्स ग्रुप हो गए, वो आपके पास एक्सेसिबल रहते हैं। तो उसमें आपको एक असिस्टेंस हो जाती है कि ठीक है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ अंडर द गाइडेंस, अंडर द मेंटरशिप ऑफ आवर टीचर्स। तो ये आपके पास दोनों चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी। तो हमारा RKG इंस्टीट्यूट का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं करा है तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं नीचे डायरेक्ट लिंक दे रहा हूं, लिंक पर भी क्लिक कर सकते हो। हमारा बाकायदा CA फाउंडेशन जून 2025 का कोर्स उसमें ऑलरेडी चल रहा है और सारे ही स्टूडेंट्स उसके अंदर वो हैं जो अपने क्लास 12th की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो उनके साथ हम स्लोली एंड स्टैगर्ड मैनर में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हफ्ते में 3 क्लासेस हमारी होती हैं हर सब्जेक्ट की, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर आपको वो ऑप्शन नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मैंने बताया पहला ऑप्शन है, वो जाकर चेक करो, अच्छा लगेगा तो चैनल से जुड़ जाना। तो अब आप इस चीज़ को फॉलो करो। इस पर हम एक अगली रिव्यू वीडियो बनाएंगे आपके साथ लगभग 1.5 महीने बाद, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा टाइम है, आप 1.5 महीना यूज़ कर सकते हो। और कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू जो बातें मैंने बताई तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करना, मैं कोशिश करूँगा हर कमेंट का या तो रिप्लाई करूँ या अगली वीडियो में सारी क्वेरीज़ को केटर करते हुए एक और वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर इसको ज़रूर कर देना। बाकी अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहना नॉर्मल, और मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।